आगाज में आपको खबर दें, शहर कायद में ट्रैफिक का मसला मजीद बढ़ने लगा। पीक आवर्स में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शाहराहों में ट्रैफिक का दबाव, जबकि ट्रैफिक पुलिस दिन के औकात में हैवी व्हीकल्स को रोकने में नाकाम दिखाई देती है। शहर कायद में ट्रैफिक का मसला मजीद बढ़ने लगा। पीक आवर्स में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शाहराहों में ट्रैफिक का दबाव, जबकि ट्रैफिक पुलिस दिन के औकात में हैवी व्हीकल्स को रोकने में भी नाकाम दिखाई देती है। शहर कायद में ट्रैफिक मुतासिर रहना मामूल बन गया है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर पीक आवर्स में ट्रैफिक मुतासिर हो रही है। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब भी ट्रैफिक वक्फे वक्फे से मुतासिर है। शहर में हैवी व्हीकल्स पर पाबंदी को अब हैवी व्हीकल्स के औकात में मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार शाहराहों पर मौजूद हैं। ट्रैफिक की बहाली की कोशिश भी जारी है। पीक आवर्स के दौरान ट्रैफिक मुतासिर होने से शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहर कायद में ट्रैफिक का मसला मजीद बढ़ने लगा है। पीक आवर्स में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शाहराहों में ट्रैफिक का दबाव, जबकि ट्रैफिक पुलिस दिन के औकात में हैवी व्हीकल्स को रोकने में भी नाकाम दिखाई दे रही है। शहर कायद में ट्रैफिक का मसला मजीद बढ़ने लगा है। पीक आवर्स में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शाहराहों में ट्रैफिक का दबाव, जबकि ट्रैफिक पुलिस दिन के औकात में हैवी व्हीकल्स को रोकने में भी नाकाम दिखाई दे रही है। शहर कायद में ट्रैफिक मुतासिर रहना मामूल बन गया है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर पीक आवर्स में ट्रैफिक मुतासिर है। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब भी ट्रैफिक वक्फे वक्फे से मुतासिर होती दिखाई दे रही है। शहर में हैवी व्हीकल्स पर पाबंदी के बावजूद हैवी व्हीकल्स दिन के औकात में मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार शाहराहों पर मौजूद ट्रैफिक बहाली की कोशिश भी जारी है। पीक आवर्स के दौरान ट्रैफिक मुतासिर होने से शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहर कायद में ट्रैफिक का मसला मजीद बढ़ने लगा है। पीक आवर्स में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शाहराहों में ट्रैफिक का दबाव है, जबकि ट्रैफिक पुलिस दिन के औकात में हैवी व्हीकल्स को रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। शहर कायद में ट्रैफिक का मसला मजीद बढ़ने लगा है। पीक आवर्स में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव है, जबकि ट्रैफिक पुलिस दिन के औकात में हैवी व्हीकल्स को रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शायान अली से, जो कि कोरंगी चमड़ा चौरंगी पर मौजूद हैं। शायान, बताइएगा इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? शायान से मजीद सूरत हाल जानते हैं। शायान, बताइएगा कि कोरंगी चमड़ा चौरंगी पर इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि कराची शहर का जो दीगर जो मसाइल हैं उनमें से जो है अब ये ट्रैफिक का मसला भी जो वो एक अहम मसला होता नज़र आ रहा है, जो कि कई सालों से चलता आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि कई हिकमत अमलियाँ तब्दील होने के बावजूद भी जो ये मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके कोरंगी चमड़ा चौरंगी पर, जहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन मेरे अकब में सूरत हाल दिखा सके कि ये वो मेन चौरंगी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ जो है यहाँ से गुजर रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जो बार बार मुतासर होता नज़र आता है। पीक आवर्स की भी शिकायत की जाती है कि लंबी कतारें लग जाती है, जबकि उसके साथ साथ हम बताते चले कि यहाँ पर जो एक नाला है, नाले की वजह से भी कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक मुतासर होता है, क्योंकि नाले का पानी रोड पर आ जाता है, शाहराह पर आ जाता है। लेकिन इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि वक्फे वक्फे से जो है ट्रैफिक बहाल हो रहा है, फिर जो है जैम होता नज़र आ रहा है, जिस पर जो है ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और एहलकार यहाँ पर मौजूद है। उनकी जानिब से कोशिश की जाती है कि फौरी तौर पर बहाल किया जाए, तो फिर बहाल भी हो जाता है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक एहलकार है वो यहाँ पर मौजूद है, उनकी जानिब से बार बार कोशिश की जा रही है कि रोड जो है वो चलता रहे। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके साथ साथ जो है हैवी व्हीकल्स जिन पर मुकम्मल तौर पर जो है दिन के औकात में पाबंदी है, उन्हें पता नहीं क्यों जो है मुकम्मल तौर पे लगाम नहीं दिया जा रहा। पता नहीं क्या वजह है जिसकी वजह से जो उनको इजाज़त दी जाती है, जो कि यहाँ पर ट्रैफिक पर दबाव का सबब भी बनते हैं। जबकि इसके साथ साथ जो है ट्रैफिक के हादसा में भी उन पर उनको इजाज़त दी जाए, ताकि कराची के जो शहरी हैं उनकी जान भी महफूज रहे, जबकि उनके साथ साथ जो उनका जो वक्त है वो भी बचाया जाए। जो हम देख रहे हैं कि आए रोज़ ट्रैफिक जो है मुतासर होता है, लंबी कतारें लग जाती है। चाहे ये हैवी व्हीकल्स में जो है कोई एक गाड़ी ख़राब हो जाए किसी रोड पर, तो लंबी कतारें लग जाती है, जिसकी वजह से जो है जो कराची के शहरी है इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी अब से कुछ देर कबल जो है बिल्कुल जो है वो जैम होता हुआ नज़र आ रहा था ट्रैफिक। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो यहाँ पर मौजूद है, उनकी जानिब से कोशिश साइड जो है वो खोली गई है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि इस वक्त गाड़ियाँ कुछ चल रही हैं, लेकिन सुस्त रवि से चल रही है, जिसकी वजह से जो है वो अपने मंजिलों में जो है थोड़ा सा ताख़ीर से पहुँचते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं बताता चलूँ कि हम यहाँ पर काफ़ी देर से मौजूद थे कवरेज, तो इस
शायान से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहर कायद में ट्रैफिक का मसला मजीद बढ़ने लगा है। पीक आवर्स में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शाहराहों में ट्रैफिक का दबाव, जबकि ट्रैफिक पुलिस दिन के औकात में हैवी व्हीकल्स को रोकने में भी नाकाम दिखाई दे रही है। शहर कायद में ट्रैफिक का मसला मजीद बढ़ने लगा है। पीक आवर्स में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव है, जबकि ट्रैफिक पुलिस दिन के औकात कार में हैवी व्हीकल्स को रोकने में नाकाम दिखाई देती है। शायान से रब्ता बहाल हुआ है, मजीद तफसीलात जानते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहर कायद में ट्रैफिक का मसला मजीद बढ़ने लगा है। पीक आवर्स में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जाम है, जबकि ट्रैफिक पुलिस दिन के औकात कार में हैवी व्हीकल्स को रोकने में भी नाकाम दिखाई दे रही है। शायान से रब्ता बहाल हुआ है, तो सूरत हाल जानते हैं। शायान, अब बताइएगा, जैसा कि पुलिस जो है हैवी व्हीकल्स को रोकने में भी नाकाम दिखाई दे रही है, तो इस हवाले से हुकूमती इकदाम क्या किए जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो है इस हवाले से दावे किए जाते हैं और अहकामात जारी किए जाते हैं कि हैवी व्हीकल्स को जो है मुकम्मल तौर पे दिन के औकात में जो है पाबंद किया जाए कि वो शहरों में जो शहर की जो शाहराह हैं वहाँ पर ना आए, ताकि किसी किस्म का जो है हादसा ना हो। जबकि इसके साथ में कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा सके कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त में अब देख सकते हैं कि ये कंटेनर है जो कि इस वक्त दिन के औकात में यहाँ से जा रहा है, जो कि हम लाइव मनाजर में दिखा रहे हैं कि इन पर पाबंदी है मुकम्मल तौर पर। उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि 22 व्हीलर और दीगर जो वो इस तरह के कंटेनर भी गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुतासर होता है। जबकि इसके साथ अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इसके अकब वाला भी दिखा दें कि इस वक्त ये दूसरा कंटेनर भी जो है पीछे से आ रहा है और इस पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी है। ये पाबंदियों की जो है मुकम्मल तौर पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, हम देख रहे हैं, और इन पर जो है वो कहा जाता है कि इन पर कार्रवाई की जा रही है। उसके बावजूद भी कैसे कराची के मेन शाहराहों पे जो है नज़र आते हैं। देख सकते हैं कि इस वक्त ये एम्बुलेंस जा रही है और एम्बुलेंस को भी इसी वजह से दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके करीब भी एक जो है कंटेनर गुजर रहा है, जबकि इसके आगे भी जो एक कंटेनर था और इससे इस एम्बुलेंस को भी जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। और इसी तरह कराची शहरियों को जो वो जानी नुकसान भी होता है इन हैवी व्हीकल से, और हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक भी मुतासर होता है, क्योंकि ये हैवी व्हीकल्स जो है ये बिल्कुल स्लो चलती है गाड़ियाँ, जिसकी वजह से जो है हम देखते हैं कि जो छोटी गाड़ियाँ उनको जो रास्ता नहीं मिलता, फिर वो लंबी कतारें लग जाती हैं। इसके साथ में दूसरी भी बात मैं बताता चलूँ कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बसेस हैं उन पर भी जो है लोग बड़ी तादाद में जो है छतों पर बैठे हुए हैं, जो कि गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए थे, उन पर सख्ती से पाबंदी है। और अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटेनर एक के बाद दूसरा जो यहाँ से गुजर रहा है, जिन पर पाबंदी है, चाहे छोटा हो कंटेनर या बड़ा हो, इन पर मुकम्मल तौर पे जो हम देख रहे हैं कि पाबंदी है। उसके बावजूद भी जो यहाँ से ये कंटेनर जितनी देर हम यहाँ खड़े हुए हैं हम गिनते जाते हैं, मुतादिद कंटेनर जो है वो हमारी गिनती से ज़्यादा जो यहाँ से गुजर रहे हैं। और इस वक्त लाइव मनाजर में देख सकते हैं कि किस तरह एक के बाद एक जो है वो बड़ी गाड़ी यहाँ से गुजर रही है, जिसे ट्रैफिक पुलिस जो है पकड़ने में जो है मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम दिखाई देती है। और ये लाइव मनाजर हैं जो कि मेरे अकब में देख सकते हैं कि किस तरह जो है ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से सरेआम गुजर रही हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर करीब में मौजूद है। हम देख रहे थे कि ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इनको क्यों नहीं रोका जा रहा, इन पर क्यों चालान नहीं किए जा रहे, या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि मजीद जो है वो हम ट्रैफिक का निज़ाम, जिस पे DIG साहब हो गए या दीगर अफसरान है, वो कोशिश तो करते हैं कि ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करें, और जो हैवी व्हीकल्स की वजह से हम देख रहे हैं कि अमवात में इजाफा हो रहा है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश तो की जा रही है। लेकिन इन पर जब लगाम को तो किस तरह जो हादसा हो रहे हैं इनमें कमी लाई जा सकती है, तो इस पर सवालिया निशान बन रहा है। हम यहाँ पर मौजूद थे तो कई शहरी भी जो यहाँ पर यही बात करना चाह रहे थे और वो हमसे यही शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे जो हैवी व्हीकल्स है इसका बड़ा मसला है, इस पर जो है मुकम्मल तौर पे पाबंदी या अमल दरामद पता नहीं क्यों नहीं करवाया जाता, जिसकी वजह से जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी भी हम देखें ये खड़े हुए हैं और हमारे अकब में एक के बाद एक जो है बड़ी गाड़ी आ रही है, चाहे वो पानी के टैंकर के कैसे वो आ रहा है, या फिर ऑयल का टैंकर आ रहा है, या फिर जो वो कंटेनर आ रहा है। फिर उसके साथ हम देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ का सामान लेते हुए यहाँ से ये हैवी व्हीकल्स आ रही है। अब देख सकते हैं कि मेरे अकब में एक और जो बड़ी गाड़ी आ रही है, जिस पर मुकम्मल तौर पे हम देख रहे हैं कि वो लोड हुई गाड़ी है, जिस पर जो है कुछ कंपनीज़ का जो वो स्क्रैप का सामान या कुछ और इस तरह का जो है हमें नज़र आ रहा है, जो कि बड़ी गाड़ी है। और हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जो ये लोडेड गाड़ी है, तो क्यों जो है इनको लगाम नहीं दिया जा रहा, जो कि सवाल निशान बन रहा है कराची पुलिस पे। DIG पीर मोहम्मद शाह जो है बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जानिब से दावे भी किए जाते हैं कि हम जो हैवी व्हीकल्स हैं उन पे एक तो पाबंदी भी लगा चुके हैं मुकम्मल तौर पे, और दूसरा उनके खिलाफ जो है वो एक इम्प्लीमेंट करवाने को कहा गया था कि जिस तरह उनके कैमरे लगाने मुख्तलिफ और इसके साथ ट्रैकर लगाना, ना ट्रैकर पर इम्प्लीमेंट हुआ है, ना कैमरे लगे इनकी गाड़ियों में, और ना जो इनको रोडों पर निकलने से रोका गया। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है वो गाड़ी आ रही है। जब तक हम यहाँ खड़े हुए थे उससे कबल भी हम देख रहे थे, हम गिने जा रहे थे यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही थी, और इस वक्त हम मौजूद है तो इस वक्त लाइव मनाजर में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो हैवी व्हीकल सरेआम यहाँ से गुजर रहे हैं, जिन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। जी
जी, शायान अली हमें अपडेट कर रहे थे। शायान, आपका शुक्रिया। लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी गई। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी का लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। हमाद एनडी खान ने लियारी छत गिरने वाली इमारत का भी जायजा लिया। चेयरमैन लियारी टाउन इकबाल हंगोर और SS सिटी सैयद अली हसन और असिस्टेंट कमिश्नर नदीम औरंगजेब भी इनके हमरा मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। और जी बिल्कुल, लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एनडी खान ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। हमाद एनडी खान ने लियारी में छत गिरने वाली इमारत का भी मुआयना किया है। चेयरमैन लियारी टाउन इकबाल हंगोरो और SSP सिटी सैयद अली हसन और असिस्टेंट कमिश्नर नदीम औरंगजेब भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एनडी खान का कहना था कि बिल्डिंग कवानीन और हिफाजती जवाबित के खिलाफ वर्जी इंसानी जानों के लिए खतरा है। तमाम ठेकेदार सिर्फ मंजूर शुदा प्लान्स और मयार के मुताबिक काम करें। लियारी में गैर कानूनी या गैर महफूज इमारतों की तामीरात करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी का कहना था कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, लेकिन जिम्मेदारी अब बिल्डर्स और मालिकान की भी है। जी शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर MQM ने तशवीश का इजहार कर दिया। दिन के औकात में सड़कों पर हैवी ट्रैफिक चलने पर हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सीनियर रहनुमा कामरान अख्तर कहते हैं कि अफगानिस्तान के स्मगलशुदा डंपर्स शहर में धनधनाते घूम रहे हैं। ई चालान मोटरसाइकिल सवारों पर मुसल्लत किया गया। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त इनके साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर MQM पाकिस्तान की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। MQM पाकिस्तान को ई चालान पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा कामरान अख्तर। कामरान साहब, बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात से मुतालिक हुकूमत को क्या तजवीज़ पेश करना चाहेंगे? आप ये देखिए कि बारहा और हर फोरम पर आवाज बुलंद करने के बावजूद जो है वो हुक्मरानों के नाम नेहाद हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। पिछले चंद माह के दौरान, दिसंबर से लेकर मार्च के दौरान जो है वो तकरीबन 200 शहरी जो है वो लुक़मा अजल बन चुके। इन डंपर्स, टैंकर्स, ट्रॉलर माफिया के टायरों तले आकर शहीद हो चुके। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई कानून नाम की चीज नहीं है, कोई कानून को जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा। कानून की सख्त से सख्त जो है वो खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, लेकिन कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। शहर को मोंजो दौड़ो जो है वो बना दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाहली का शिकार है। इनको गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ जो है वो ई चालान से सरोकार है, बाइक सवारों की नंबर प्लेटों से इनको सरोकार है। किस तरह से शहरी जो है वो इन हैवी डंपर्स, ट्रॉलर्स के नीचे, स्मगलशुदा डंपर्स के नीचे आकर जो है वो शहीद हो रहे हैं, अपने जानों से हाथ धो बैठ रहे हैं। इससे कोई सरोकार नहीं है। इनको बाइक सवारों से मतलब है कि किस तरह से ये एक हर रोज नित नया तरीकाकार जो है वो इजाद कर रहे होते हैं कि किस तरह से जो है वो शहरियों को लूटा जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हुकूमत को बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर जो है फौरी तौर पर नोटिस लेने की ज़रूरत है। अगर सूरत हाल इस तरह कायम दायम रही तो MQM जल्द इस मामले पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएगी। जी। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब की जानिब से निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी गई। मजीद जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जुबैर, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब की जानिब से सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। बैन सूबाई हम आहंगी ताउन और रवाबित के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुल्की इस्तेहकाम, अवामी फलाह और तरक्याती उमूर पर मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई। वफाकी इकाइयों के दरमियान रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक हुआ, जबकि अवामी मसाइल के हल और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के लिए मिलकर काम करने की अज़म का इजहार किया गया। जी, जुबैर राशिद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, कराची में गैस के मसाइल हल न हो सके।
लांडी के सेक्टर 36B में भी गैस बंदिश मामूल बन गई। शहरियों का कहना है कि रोज़ाना कई घंटे गैस दस्तयाब नहीं होती, जिसके बायस घरेलू मामूलात मुतासिर हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं दुआशकील पराचा की रिपोर्ट में। के मुख्तलिफ इलाकों में गैस के मसाइल बरकरार। लांडी में भी गैस लोड शेडिंग का खात्मा हल न हो सका। सेक्टर 36D के मकीन गैस बंदिश के बायस शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। गैस की गैर मुआयना लोड शेडिंग ने घरेलू जिंदगी मुतासिर कर रखी है। खाना पकाने और दीगर जरूरी काम अक्सर मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि गैस कई घंटों तक दस्तयाब नहीं होती। शहरियों का कहना है कि वो रोजाना अपने कामों में रुकावटों का सामना कर रहे हैं। खसूसन खवातीन और बुजुर्ग खानदान के अफराद इस सूरत हाल से सबसे ज्यादा मुतासिर है। तो कम से कम 13 साल से जो है ना बिल्कुल इशू हुआ हुआ है। जुम्मा और हफ्ता इतवार 3 दिन तो बिल्कुल गैस नहीं आती है ना, और बाकी दिनों में बहुत कम 2-2 घंटे गैस खोलते हैं और 6-6 घंटे बंद करते हैं। बिल तो ज्यादा आए हुए लोगों ने, इसी ने तो नहीं भरे। सूरत हाल तो यही है, बिल जब चढ़ जाते हैं लोगों के ऊपर तो वो कम नहीं करते ना। अब जैसे किसी के घर में 1500 का बिल आता है, एकदम 10,000 का बिल भेजना, वो कैसे भरेगा गरीब आदमी। मकीनों ने बार बार मुद्दा किया लेकिन ताहाल कोई मुस्तकिल हल सामने नहीं आया। इलाका मकीन हुकाम से फौरी इक़दाम के मुंतजिर है ताकि गैस की लोड शेडिंग खत्म हो और शहरियों की जिंदगी आसान हो सके। कैमरामैन अजनान शीबा के साथ दुआशकील पराचा, City 21। लांडी नंबर 5 में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जहां शहरी आज भी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। 4 साल गुजरने के बावजूद मीठे पानी की फराहमी मुमकिन ना हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुआशकील पराचा की रिपोर्ट में। गर्मी के सिताए आवाम के लिए दोहरा मसला। लांडी नंबर 5 में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीनों के मुताबिक कई साल गुजर जाने के बावजूद सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई और इन्हें रोजमर्रा जरूरियात के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि पानी की अदम दस्तयाबी के बायस मजबूरन बोरिंग का पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो न सिर्फ मुज़र सेहत है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बन रहा है। पानी जो है तकरीबन 3 साल हो गए यहाँ पानी नहीं आ रहा है। पहले हमारे MNA साहब ने 18 की लाइन से पानी दिया था, उसके बाद भी पानी बिल्कुल बंद हुआ है। हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बोरिंग करवाई हुई है। अब बोरिंग से लोग बेचारे पानी भर रहे हैं, उस पर दुआएं भी मिल रही हैं हमें, और अपने अपने घरों में हमने बोरिंग की हुई है। पानी तो ऐसा है कि जितना आप भर लो उतनी आपकी जरूरत के इस्तेमाल के लिए। अब घर के अंदर 5 अफराद है तो 5 के लिए तो पानी आप खुद अंदाजा लगा लो। 1000 लीटर की पानी की टंकी डलवा रहे हैं, 3 दिन में खत्म हो जा रही है। मकीनों ने मुतादिद बार मुतल्लिका हुकाम को शिकायत दर्ज करवाई लेकिन ताहाल कोई मौसर इक़दाम नहीं उठाया गया, जिसके बायस इनकी मुश्किलात रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। लांडी नंबर 5 के शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि इन्हें इस कर्ब से निजात मिल सके। कैमरामैन अजनान शीबा के साथ दुआशकील पराचा, City 21।